राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर एक नया और बड़ा खुलासा हुआ है। खबरों की माने तो राजा रघुवंशी की कातिल पत्नी ने जेल से 3 कॉल किए हैं। सोनम के इस कॉल के बाद वो सवालों के घेरे में आ गई है। गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि सोनम ने किसे कॉल किया है और वो 3 कॉल आखिर किसे मिलाए गए हैं। जेल में किसी आरोपी या अपराधी को कितनी बार कॉल करने दिया जाता है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में क्या कोई चैप्टर अभी और जुड़ने वाला है। किस जेल में राजा की कातिल पत्नी सोनम है। दरअसल मामला यह है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में गिरफ्तार हत्या की आरोपी उसकी पत्नी को शिलोंग डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा गया है। सोनम रघुवंशी पर नजर रखने के लिए इस जेल में खासा इंतजाम किया गया है। सोनम के हर चाल पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं और इसके साथ ही बाकी मीडिया रिपोर्ट्स या सूत्र ये बता रहे हैं कि इस जेल में करीब 496 कैदी हैं, जिनमें सिर्फ 19 महिला कैदी बंद हैं। सोनम इस जेल की 20वीं महिला कैदी हैं और वो इस जेल में दूसरी ऐसी महिला कैदी हैं जो हत्या के आरोप में बंद हैं। इससे पहले हत्या के एक अन्य मामले में दोषी करार दी गई एक महिला कैदी इस जेल में बंद है। सोनम को जेल वार्डन के कार्यालय के पास बनी बैरक में ही रखा गया है और उसके साथ 2 वरिष्ठ विचाराधीन महिला कैदी और एक सजा काट रही कैदी उस पर नजर रख रही है। इसके अलावा जेल प्रशासन 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों के जरिए सोनम की निगरानी कर रहा है। सोनम को जेल प्रशासन ने हफ्ते में 1 बार फोन पर बात करने की अनुमति दी है। अब तक उसने 3 बार फोन किए हैं, लेकिन यह खुलासा नहीं हो पाया है कि उसने आखिर परिवार के किस सदस्य से बात की है या फिर किससे बात की है। माना यह जा रहा है कि उसने अपने माता पिता से बात की होगी, क्योंकि उसका भाई गोविंद पहले ही कह चुका है कि उसने सोनम से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और वो दोषी साबित होने पर राजा के परिजनों की मदद करेगा। शिलोंग जेल में एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर इस बात की पुष्टि की है कि सोनम ने 3 बार फोन पर बातचीत की है। राजा की मां उमा रघुवंशी ने शक जाहिर किया है कि सोनम के 4 दोस्त थे, जिनमें से एक के साथ उसके बहुत गहरे संबंध थे। दोनों दिन रात साथ रहते थे और लगातार संपर्क में थे। उमा को अब संदेह है कि उस दोस्त को हत्या की पूरी जानकारी हो सकती है। उन्होंने पुलिस को उससे पूछताछ करने की मांग उठाई है। राजा के भाई विपिन ने आरोपियों के नार्को टेस्ट के लिए मेघालय कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की बात कही है। परिजन अब ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि सोनम ने अपने साथियों के साथ मिलकर पति राजा की निर्मम हत्या कर दी। वो सोनम और उसके साथियों की कहानी से संतुष्ट नहीं है और असल वजह जानना चाहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि खूनी साजिश की पूरी कहानी आखिर थी कैसे। राजा रघुवंशी से शादी करने के बाद सोनम इस तरह राजा को मारना चाहती थी कि उसकी मौत एक हादसा लगे, एक्सीडेंट लगे। इसे लेकर उसने राज कुशवाहा के साथ लंबी चौड़ी प्लानिंग की, गूगल पर तरीके ढूंढे, अलग अलग तरीके से पढ़ा और फिर सोनम ने राज के साथ मिलकर तय किया कि राजा रघुवंशी का वो कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि उसे एक सेल्फी मौत देंगे। और इसी सेल्फी मौत के लिए सोनम ने गूगल के जरिए मेघालय के बारे में जानकारी इकट्ठा की। सोनम को पता चल गया कि मेघालय के चेरापूंजी में हमेशा बारिश होती है, वहां जंगल, पहाड़ और गहरी गहरी खाइयां हैं। साजिश को पूरी करने के लिए आखिरकार उसने मेघालय को फाइनल किया। प्लान ये था कि चेरापूंजी जाने के बाद घूमने के दौरान किसी गहरी खाई के किनारे वो राजा रघुवंशी के साथ सेल्फी लेने जाएगी और इसी सेल्फी लेने के दौरान मौका मिलते ही वो राजा को खाई में धक्का दे देगी। सेल्फी लेते हुए देश भर में कई हादसों में लोगों की जानें गई हैं। खाई में गिरकर राजा की मौत को भी एक हादसा ही मान लिया जाएगा। लेकिन अगर खाई में गिरकर भी राजा बच गया तो क्या होगा? इसके लिए सोनम और राज ने प्लान बी भी तैयार किया था। प्लान बी ये था कि 3 सुपारी किलर किसी सुनसान जगह पर राजा को तेजधार हथियार से मार डालेंगे। इसी प्लान के फाइनल होने के बाद सोनम और राजा 21 मई को मेघालय पहुंचते हैं। राजा की मौत की पहली तारीख 22 मई तय की गई थी। मेघालय में ही मौजूद तीनों सुपारी किलर को इसकी जानकारी दी जा चुकी थी, पर पहली कोशिश सोनम को करनी थी। राजा 2 दिन बाद मेघालय से वापस इंदौर जाना चाहता था। ये बात फोन पर उसने अपनी मां को भी बताई थी। सोनम को यह भी पता था कि राजा वापस घर लौटना चाहता है। शायद 24 मई को वो मेघालय से लौट भी जाता। यानी कि 22 मई को पहली कोशिश नाकाम होने के बाद अब सोनम के पास राजा को मारने के लिए सिर्फ
एक दिन यानी कि 23 मई की तारीख बची थी। अपने प्लान को सफल बनाने में सोनम को कामयाबी भी हाथ लगी। सोनम सहित सभी आरोपियों ने राजा को मौत के घाट उतार दिया और 2 जून को वो दिन आया जब राजा की लाश लावारिस हालत में क्षत विक्षत मिली। इस मामले में हर रोज खुलासे पर खुलासे होते रहे। घटना के 17 दिन बाद 8 और 9 जून के बीच को रात में गाजीपुर में सोनम ने सरेंडर कर दिया और तब से आज तक हर रोज इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।